मेरा नाम रघु है और मैं पिछले 10 सालों से रात के वक्त ट्रक चला रहा हूं। रात का सन्नाटा, लंबी खाली सड़क और इंजन की आवाज, मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह बात 2 साल पुरानी है। मैं अपने ट्रक में भारी सामान लादकर मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले एक पुराने हाईवे पर था। टाइम रात के करीब 2 बजे थे। चांद की रोशनी बहुत हल्की थी और हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। ऐसी अजीब सी नॉइज आने लगी। मैंने रेडियो को बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा, लेकिन तभी रेडियो से एक धीमी, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। आज घर नहीं जा पाओगे रघु। मेरा पैर झटके से ब्रेक पर चला गया। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरी जान निकल गई। रेडियो पर मेरा नाम। इस सुनसान जंगल के बीच में मुझे मेरा नाम लेकर कौन बुला रहा था? मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। ट्रक के ग्लास पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई दानव खड़ा हो। मैंने खुद को समझाया, रघु, ये तेरा वहम है, तू बस थक गया है। मैंने गहरी सांस ली, गाड़ी का गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। थोड़ी दूर आगे जाने पर ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ दिखा। एक औरत काले कपड़ों में पीठ करके खड़ी थी, सड़क के बिल्कुल बीच में। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मैंने गुस्से और डर के मारे ब्रेक मारा। ट्रक सड़क पर घिसटते हुए रुक गया। वो औरत मेरे ट्रक से सिर्फ 10 फीट दूर खड़ी थी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। मैंने खिड़की का ग्लास थोड़ा सा नीचे किया और चिल्लाकर कहा, अरे बहन जी, सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? हटो वहां से। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक वो औरत बिना मुड़े आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ चलने लगी। उसके पैर सीधे नहीं थे, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। यह देखते ही मेरे जिस्म का सारा खून ठंडा पड़ गया। मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। ये कोई इंसान नहीं था। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। इंजन जोर से गरजा और ट्रक पीछे भागने लगा। लेकिन जब मैंने साइड मिरर में देखा, मेरे होश उड़ गए। वो औरत रिवर्स में नहीं, वो हवा में तैरते हुए मेरे ट्रक के पीछे उतनी ही स्पीड से आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था, लेकिन वो पीछे की तरफ भाग रही थी। मेरा जिस्म डर से कांप रहा था। हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैंने कैसे भी करके स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक को आगे की तरफ मोड़कर पूरी स्पीड से भगाने लगा। 100, 110, 120 की स्पीड। ट्रक हवा से बातें कर रहा था। मैंने सोचा, अब मैं उससे दूर निकल गया हूं। मैंने चैन की सांस लेने के लिए एक बार फिर साइड मिरर में देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन तभी थप 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 आवाज मेरे ट्रक के केबिन के ऊपर से आई। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। मेरा डर अब पागलपन में बदल चुका था। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा। ऊपर से लोहे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। लग रहा था जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से ट्रक की छत को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी ट्रक का ग्लास अचानक से ठंडा होने लगा। पूरे विंडस्क्रीन पर बर्फ जैसी धुंध जमने लगी और फिर मेरे सामने विंडस्क्रीन के बाहर छत से उल्टे लटकते हुए एक चेहरा नीचे आया। वो वही औरत थी। उसका चेहरा सड़ चुका था,
आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं और उसकी मुस्कान कान से कान तक फैली हुई थी। उसने मेरे ग्लास पर अपने सड़े हुए हाथ से थपथपाया और वही आवाज फिर आई। मैंने कहा था ना रघु, आज घर नहीं जा पाओगे। डर के मारे मेरा कंट्रोल स्टीयरिंग से छूट गया। ट्रक सड़क से उतरकर एक बड़े से पेड़ से जा टकराया। बहुत जोर का धमाका हुआ। मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। कुछ गांव वाले मुझे ट्रक से बाहर निकाल रहे थे। पुलिस भी वहां मौजूद थी। मैं जिंदा था, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर ने मेरे पास आकर कहा, बेटा तुम बहुत लकी हो कि जिंदा बच गए, लेकिन तुम रात को इस रास्ते पर आए ही क्यों? मैंने कांपते हुए कहा, सर एक औरत थी, उसने मेरा रास्ता रोका था। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली और मुझे एक पुराना न्यूज़पेपर का कागज दिखाया। उस कागज पर एक फोटो थी, वही औरत। इंस्पेक्टर ने बोला, ये औरत 5 साल पहले इसी स्पॉट पर एक ट्रक एक्सीडेंट में मरी थी। तब से लेकर आज तक जो भी ट्रक ड्राइवर रात को यहां से गुजरता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। तुम पहले हो जो बचे हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, लेकिन मैं कैसे बच गया? इंस्पेक्टर ने मेरे ट्रक के पीछे इशारा किया। वहां मेरे ट्रक के पीछे भगवान हनुमान जी का एक बड़ा सा स्टिकर लगा था। उस दिन के बाद से मैंने रात को ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब रात को कोई अजीब आवाज सुनाई देती है तो मुझे लगता है वो औरत अभी भी उसी हाईवे पर मेरा इंतजार कर रही है।